हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज हम मंडी निरीक्षक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जो सीजी व्यापम में पोस्ट निकला था मंडी निरीक्षक, जिसमें मंडी निरीक्षक के 22 पद थे और उप निरीक्षक के 146 पद थे, है ना। इस पे हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि मैं आप लोगों के बीच इस मंडी निरीक्षक से रिलेटेड कुछ वीडियो लेकर आऊँ। तो देखिए, वैकेंसी तो पहले ही निकल चुकी थी और आप सबने फॉर्म भी फिल कर लिया होगा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, मंडी निरीक्षक का जो एग्ज़ाम है वो हालांकि अभी स्थगित है, कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही अब हालात के सामान्य हो रहे हैं तो हो सकता है 1-1.5 महीने के अंदर आप लोगों की परीक्षाएं हो जाए। तो जो छत्तीसगढ़ व्यापम है, सीजी व्यापम है, कोई भी सिलेबस आप देखिएगा उसका लगभग कॉमन सा रहता है। उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी इतनी बेहतर करनी है कि व्यापम कोई भी एग्ज़ाम निकाले आप उसके लिए एकदम प्रिपेयर रहें। और जो थोड़ा सा हट के सिलेबस होता है वो जो इतना शॉर्ट ड्यूरेशन होता है ना, जब व्यापम एग्ज़ाम निकालता है तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, 1-1.5 महीने का ही समय होता है एग्ज़ाम फाइट करने के लिए, तैयारी करने के लिए। तो वो जो यूनिक सब्जेक्ट पर्टिकुलर पोस्ट के लिए निकलता है उससे बस उस टाइम में आप अपना समय दीजिए, उस टाइम को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दीजिए। और बाकी जो तैयारी है, जो जनरल जीएस है और मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी, ये सारी चीज़ें आप तैयार करके रखिए ताकि जब एग्ज़ाम आए तो आप सिर्फ रिवीजन करें, ना कि पूरा सिलेबस पढ़ते बैठे रहें, है ना। और जो भी आपको तैयारी करनी है वो इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़नी है, जितना सिलेबस में दिया है सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़नी है। और जो सिलेबस में जो नंबर का वेटेज होता है ना, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या है आखिर इस मंडी निरीक्षक के सिलेबस में, कहाँ से कितने प्रश्न आने वाले हैं और आपको कहाँ से कितनी तैयारी करनी है, ठीक है। तो देखिए, जो मंडी निरीक्षक का पद है, जो मंडी निरीक्षक की वैकेंसी आई थी उसमें व्यापम मंडी निरीक्षक का हो या किसी का भी एग्ज़ाम लेता है तो वो 150 क्वेश्चन ही होते हैं, उसमें 150 क्वेश्चन ही होते हैं और 150 क्वेश्चन का 150 मार्क ही होता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग जो इसने सिलेबस जारी किया है उसमें आप देखेंगे जो हिंदी है, हिंदी 10 नंबर का पूछा गया है, ठीक है। और व्यापम के और एग्ज़ाम आप देखेंगे तो उसमें भी हिंदी जो है 10 नंबर का ही पूछता है, इंग्लिश भी 10 नंबर का पूछता है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश की तो तैयारी करके रखनी ही है। हिंदी आप व्यापम में देखेंगे तो 10 नंबर का, अगर सम परीक्षक का एग्ज़ाम लेता है तो वो 100 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। वहीं अगर प्री की बात करूँ मैं तो हिंदी जो है प्रीलिम्स में भी आपको देखने को मिलेगा, पीएससी के प्रीलिम्स में और मेंस में 100 नंबर का हिंदी आपको देखने को मिलता है। यानी आपको अपने जो टाइम टेबल है उसमें हिंदी का तो शेड्यूल फिट करके रखना ही है, क्योंकि हिंदी आपको सब जगह देखने को मिल रहा है। व्यापम में भी 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, अगर व्यापम में संपरीक्षा का पोस्ट ले रहा है तो 100 नंबर का आ रहा है, वैसे ही मेन्स में भी 100 नंबर का आ रहा है और प्री में भी आपको हिंदी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हिंदी में जैसे मंडी निरीक्षक के सिलेबस की बात करूँ तो उसमें क्या क्या बोला गया है, स्वर, व्यंजन, है ना, लिंग, ये सब तो पूछता है। स्वर, व्यंजन, लिंग, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, है ना, संधि, समास, ठीक है, रस, अलंकार, दोहा, सोरठा। और क्या पूछता है तो व्याकरण की अशुद्धियाँ हो गई, शब्द रचना हो गया, उपसर्ग प्रत्यय पूछता है, तत्सम तद्भव शब्द पूछता है, देशज, विदेशी शब्द, पर्यावरण, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। यही सब हिंदी के जो सिलेबस है इसमें से एक आध दो छोड़ देंगे तो आपकी प्री और मेंस की भी तैयारी हो जाएगी। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते जाइए। देखिए, हिंदी में मंडी निरीक्षक के लिए जितना सिलेबस दिया है आप उसका प्रॉपर नोट्स बनाइए, तैयारी करते जाइए। मार्केट में आपको हिंदी के बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे जिसमें आपकी तैयारी जो है अच्छे तरीके से हो जाएगी। और अगर आपको व्यापम की हिंदी की तैयारी करनी है तो सबसे बेहतर है आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कीजिए, क्योंकि हिंदी के जो क्वेश्चन है वो भी रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। जैसे अलंकार हो गया, समास हो गया, इसके जो एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो भी रिपीट होंगे। और भी कुछ क्वेश्चन जो हिंदी में तत्सम देशज विदेशज शब्दों से पूछे गए हैं ना, वो भी रिपीट होते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक
ठीक है। तो हिंदी की जो तैयारी है आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे ही अगर अंग्रेजी की बात करूं तो व्यापम जो है वो लगभग सभी पोस्ट में अंग्रेजी के सेम सिलेबस ही देता है, 10 नंबर के ही क्वेश्चन पूछता है। और प्री में तो आपको अंग्रेजी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मेंस में अगर आप मेंस दिलाते हैं तो 50 नंबर का अंग्रेजी आएगा, है ना। तो यही सभी क्वेश्चन रहेंगे, आपको तैयारी करनी। इसके भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। देखिए ग्रामर पूछेगा जिसमें आपको नंबर, जेंडर, आर्टिकल, ये सब बेसिक चीज़ें ही पूछी जाएंगी। प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब पूछा जाएगा, ठीक है। फिर कंजक्शन, प्रीपोजिशन ही होगा। वॉइस पूछा जाएगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, है ना। और फिर नरेशन पूछा जाएगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछे जाएंगे। स्पेलिंग चेक के लिए दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंग्लिश से भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर कहूँ तो 10 नंबर का आपका हिंदी हो गया, 10 नंबर का अंग्रेजी हो गया। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा वेटेज है आपके मंडी निरीक्षक के पोस्ट में वो है गणित का, जो 30 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए तो प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हैं तब भी आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जो सिलेबस दिया है बस उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए। अगर आपका मैथ्स ज़्यादा अच्छा नहीं है तो आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए, साथ में आप अपना जीएस पोर्शन स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि अगर आपका मैथ्स वीक है लेकिन जीएस अच्छा है तो आप जीएस से भी नंबर खींच सकते हैं, है ना। तो जीएस को स्ट्रॉन्ग करिए, साथ में मैथ्स की प्रैक्टिस करते जाइए। जो मैथ्स है वो 30 नंबर का होगा। अगर आप इसके लिए कोई बुक प्रेफर करते हैं तो एक एसडी यादव की बुक आती है, आप वो भी देख सकते हैं, या आरएस अग्रवाल की। जो एसडी यादव की बुक है वो बेस्ट है, बिगनर्स के लिए भी अच्छी है, और जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है वो भी इससे तैयारी करते। तो सारे टॉपिक अच्छे से दिए हुए हैं, आप इससे भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। प्री, व्यापम सब में आपको काम आने वाला है, ठीक है। और रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग का भी मैथ्स के बाद देखिएगा, रीजनिंग से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और रीजनिंग जो है मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होने के बावजूद भी आप रीजनिंग से अच्छे नंबर ले सकते हैं, क्योंकि जो रीजनिंग है वो आपकी तार्किक योग्यता के ऊपर डिपेंड करता है। और आप अगर रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे ना तो आपको बहुत ईजी लगेगा, समझ आधारित होता है। तो आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने जल्दी और स्पीड से आप एग्जाम हॉल में भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। रीजनिंग के लिए आप जो परफेक्ट की वर्बल रीजनिंग की बुक आती है वो आप प्रीफर कर सकते हैं, या फिर अरिहंत की रीजनिंग की बुक भी प्रीफर कर सकते हैं। ये आपके जितने भी एग्जाम होंगे जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है उसके लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देगा, ठीक है। इसके अलावा आप यूट्यूब वगैरह में वीडियोस भी देख सकते हैं रीजनिंग की, मैथ्स की, ठीक है। इसके बाद देखिए सामान्य ज्ञान से 35 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस 35 नंबर के क्वेश्चन को आपको कहाँ से कवर करना है? एक तो आपको भारतीय इतिहास पढ़ना होगा, संविधान पढ़ना होगा, ठीक है। और फिर इसी में ही आपको भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल और सामाजिक विज्ञान, जो सामान्य विज्ञान है वो पढ़ना होगा। ये सारे 10th स्टैंडर्ड के ही होंगे। इसके लिए आप कोई भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की जो बुक है वो प्रेफर कर सकते हैं, या फिर जो कंपटीशन एग्ज़ाम की सारी बुक आती है ना वहाँ से भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको सभी चीज़ें तैयारी करनी है। अब देखिए जब आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो आपके पास 1-1.5 महीना रहता है, तो क्या इतना सारा सिलेबस आप तुरंत कर सकते हैं? इसके लिए आपको पहले से ही तैयारी करते रहनी चाहिए, क्योंकि यही सिलेबस हर जगह पूछा जाएगा, चाहे वो प्री हो, व्यापम हो, या कोई भी रेलवे, एसएससी, वनडे एग्जाम हो, सभी में भारत के इतिहास होगा ही, भारत का भूगोल होगा ही, है ना, अर्थव्यवस्था होगी ही, तो संविधान भी होगा, ये विज्ञान वगैरह सारी चीज़ें होंगी। इसलिए आपको तैयारी हमेशा से ही करते रहनी है, ब्रेक नहीं करना है। जब एग्ज़ाम आया रिवीजन करिए, एग्ज़ाम दीजिए, है ना। तो इसके लिए आप जो जनरल जीएस की बुक्स आती है वो प्रेफर कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे इतिहास का सीरीज़ अभी चला रही हूँ, और संविधान भी कवर करवा दिया है, पर्यावरण की भी टेस्ट सीरीज़ चल रही है, तो आप वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। कहीं से भी, मतलब आप जहाँ से आपको अच्छा लगता है आप पढ़िए, बस तैयारी करते रहिए, तभी तैयारी करेंगे तभी आपको पोस्ट मिलेगा। यूँ एग्ज़ाम नहीं हो रहा है करके ब्रेक कर देंगे तो पोस्ट नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब सामान्य ज्ञान के बाद देखें तो करंट अफेयर्स से भी आपको 15 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो करंट अफेयर में आपको इंटरनेशनल, नेशनल और छत्तीसगढ़ तीनों के करने हैं, ठीक है। इसमें खेलकूद समसामयिकी भी शामिल है, तो आप इसे भी न्यूज़पेपर से रीड करते रहिए। जो मंथली मैगजीन आती है उसमें से भी आप तैयारी करिए, तो आपकी तैयारी जो है करंट अफेयर पर बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से आपको 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से मतलब इसमें भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी।
तो इसको भी आपको पढ़ना है। और व्यापम के हर एग्ज़ाम में छत्तीसगढ़ के लगभग 15 क्वेश्चन रहते ही हैं, तो आपको तैयारी छत्तीसगढ़ की भी कर रखनी है। कुछ कुछ एग्ज़ाम में ज़्यादा रहते हैं, जैसे 50, और प्री में देखेंगे तो आपको 50 नंबर तो टोटल छत्तीसगढ़ का ही होगा और 50 इंडिया जीएस का होगा। तो आपको ये तैयारी करके रखनी है ताकि जब भी एग्ज़ाम हो तो आप अच्छे से दिला सके, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की तैयारी के लिए भी आप मार्केट में बहुत सारी बुक्स उपलब्ध हैं, जैसे हरीराम पटेल का हो गया, टुटेजा की बुक हो गई, तो आप कोई भी प्रीफर कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के बाद अगर कहूँ तो कंप्यूटर से 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इस मंडी निरीक्षक में। और व्यापम ऐसे बहुत सारे एग्जाम लेता है जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं, कहीं 10 नंबर के होंगे तो कहीं 20 नंबर के। तो आपको कंप्यूटर की भी तैयारी अच्छे से रखनी है। कंप्यूटर में जैसे इसमें सिलेबस दिया है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। जैसे प्रिंटर दिया है तो आप सारे प्रिंटर के प्रकार पढ़ लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम देख लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी टाइप के ओपन सोर्स हैं या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे टाइप अच्छे से कवर कर लीजिए। इंटरनेट का उपयोग कहाँ पर होता है, क्या होता है इंटरनेट, जो शब्दावली है, जीमेल, ईमेल, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। और क्या पूछा है, तो एंटीवायरस पूछा है, तो जितने टाइप के एंटीवायरस होते हैं वो सारे एग्जाम्पल देख लीजिए और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व करिए ताकि आपकी जो तैयारी है इस पर बहुत अच्छे से हो सके। कंप्यूटर बहुत ईजी सब्जेक्ट है और इसे आप कम समय में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीमीडिया पूछा है, MS ऑफिस पूछा है, तो आप MS ऑफिस के जो भी वर्ड है, एक्सेल है, सारी चीज़ों को एक बार देख लीजिएगा। कंप्यूटर का जो उपयोग है और कंप्यूटर के जो भाग है, पार्ट्स हैं, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, है ना, जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, वो सारी चीज़ें आप देख कर जाइए। तो कंप्यूटर का आपका जो 20 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15+ मार्क्स मिल ही जाएंगे। इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक आध दो क्वेश्चन ही जो होता है समझ में नहीं आता, तो ठीक है, नहीं बन पाता, लेकिन कंप्यूटर से आप बहुत नंबर खींच सकते हैं। तो आप कंप्यूटर की भी तैयारी करिए क्योंकि कंप्यूटर बहुत कम समय में आप 20 नंबर के लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया मंडी निरीक्षक के सिलेबस का एनालिसिस। अगर आप सिलेबस को अच्छे से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो भी सिलेबस है ना, चाहे वो इंडिया जीएस का हो, छत्तीसगढ़ जीएस का हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या मैथ्स हो, रीजनिंग हो, सभी एग्ज़ाम में, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, व्यापम हो, प्री हो, पीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, सभी में यही सभी पूछे जाते हैं। तो जब तक आप तैयारी अच्छे से करेंगे नहीं, एक साल इसको देंगे नहीं, तो आपकी तैयारी कैसे बेहतर हो पाएगी, है ना। इसलिए आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करने के लिए सारे सिलेबस को देखिए और एक बार एकदम अच्छे से नोट्स बनाइए, सारी चीज़ों को पढ़िए और बार बार ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए। ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपकी नॉलेज को परखने के लिए, क्योंकि आप जितनी थ्योरी पढ़ते हैं आपको याद है कि कहीं कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रहा है, इसका जवाब आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से ही मिलेगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो था यहीं तक था। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। जो खिलजी वंश का अगला वीडियो है वो कल सुबह अपलोड हो जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे चैनल के बारे में बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सके और उनको भी इन सारे वीडियोज़ का लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच।